हेलो दोस्तों, मैं आर अहमद आज फिर आपके साथ हूँ। आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है यूपीएसआई को लेके। आज मैं उसी पे चर्चा करूँगा क्योंकि यूपीएसआई को लेके लोग इतना गुमराह कर दिए हैं, बच्चे इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि मत पूछिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज मैं एक सेंटर पे गया था। वो बनारस के आपके काशी इंस्टीट्यूट करके है टेक्नोलॉजी, वहाँ पे गया था। तो वहाँ मैं कई लोगों से मिला और वहाँ मैं गेट के अंदर तक भी गया था। हालांकि जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ गया था। और उसके बाद मैंने वहाँ जो जानकारी मिली, जिस जानकारी से रूबरू हुआ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग, मैं चर्चा किस पे करने जा रहा हूँ, यूपीएसआई 2021। तो इस पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ? चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे, अक्सर आपको वीडियो देखने को मिल जा रहा है, लोग लिए हुए, ये ऐसे हुआ, कौन सा क्वेश्चन आया, ये हुआ, बच्चे गुमराह। उसमें बच्चे भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कहाँ क्या आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको लग रहा है कि मैथ में रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग में मैथ आ रहा है। अरे जो कुछ भी आ रहा है वो तुम्हारे सिलेबस से आ रहा है। सिलेबस के दायरे से भी एक भी चीज बाहर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी गुमराहियत की बात क्या है? सबसे बड़ी गुमराही कहाँ हो जा रही है? देखिए, जो वीडियो अभी तक वायरल हो रहे हैं, जो एग्जाम सेंटर के पास का वीडियो बना रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं आपको? जीएस दिखा रहे हैं। हाँ, जीएस दिखा रहे हैं। जीएस के ऐसे क्वेश्चन, जीएस के ऐसे क्वेश्चन, जीएस के ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एकदम चूरन की तरह है, जो बार बार रिपीटेड है कहीं ना कहीं। तो क्या है, हर शिफ्ट में जीएस में 2 से 4 क्वेश्चन पढ़ जा रहे हैं, 2 से 4 क्वेश्चन चूरन वाले। तो वो 2-4 क्वेश्चन जब चूरन वाले हर शिफ्ट में जो जितना हो रहा है उसमें आ जाता है, तो आप लोग क्या होता है, बहुत प्रभावित। तो अरे ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे याद है। फिर अरे ये देख ले, हम जिसको नहीं याद है वो सोचता है अरे ये तो मुझे नहीं याद है, मैं देख लूँ ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि उस पर अगर गए तो आपका बना बनाया खेल जो है ये बिगड़ने वाला है, तय है। और मैं उसी से सावधान करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब बताना चाहता हूं आपको करना क्या है, क्या फोकस है। तो जैसे कहा गया है, मैं प्रेम पियाला पी आया। जब आप लोग प्रेम पियाला पी ही लिए हैं तो उतरेगा नहीं, लेकिन मैं उतारने के लिए कोशिश करूंगा। अगर जिसकी उतर गई, समझ लो बैतरणी पार हो गया, और नहीं उतरी तो उसी में प्रेम पियाला पी के झूम बराबर करता रहेगा। तो उससे बचने के लिए मैं बता रहा हूं आपको अब करना क्या। जो शेष दिन बचे हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, वो क्या करें। हाँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपका जो पेपर हो रहा है, वो सीबीटी हो रहा है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर आधारित। और उसमें बहुत से बच्चे सेंटर पे क्या लेके जाते हैं? पेन नहीं लेके जाना है, पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, क्योंकि पेन अंदर अलाउ है ये नहीं। और आपको जो है कोई भी जिसमें मेटल लगा हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो आपका जैकेट हो, चाहे कोई भी पहनने वाला सामान, हाथ में जो लोग बांधते हैं रिबन वगैरह, धागा, कलाई, कुछ भी है, वो भी नहीं ले। मेटल लगा कोई भी चीज आप अंदर नहीं लेके जाओगे। पेन भी अंदर नहीं जाएगी, पेन भी आपका अंदर नहीं जाएगा। मेटल का लगा कोई भी वस्त्र, कपड़ा या बेल्ट कुछ भी पहने हैं, वो भी नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, वही सिर्फ एक जो बता रहा हूं सिर्फ वही लेके क्या जाना है। ये चीजें आपको नहीं ले, मेटल लगा हुआ कोई भी चीज इसे नहीं ले जाना है, पेन नहीं ले जाना है। और लेके क्या जाना है आपको ये बता रहा हूं। लेके जो लेकर जाना है उसके बारे में बता रहा हूं। लेकर जो जाना है वो बता रहा हूं। ये जान लेके जाना क्या है आपको। लेके जाना है आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड के अलावे अगर आपको कुछ भी ले जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड का ही
एडमिट कार्ड का जेरॉक्स, एडमिट कार्ड का जेरॉक्स कॉपी जिसे फोटो स्टेट कहते हैं, वो आपको लेके, तो सॉरी ये एडमिट कार्ड का जेरॉक्स नहीं होगा, ये होगा आपका जो एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आधार जो आपका होगा, आधार जो होगा आपका, आधार कार्ड जो होगा उसका जो है ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है आपको, उसका जो है ओरिजिनल आपको लेके जाना है। और ओरिजिनल के साथ साथ इसका आपको फोटो कॉपी, फोटो कॉपी, फोटो कॉपी लेके जाना है। और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, ये दो चीज के अलावे आप कोई भी चीज अंदर नहीं ले जा सकते। ये चीजें, ये एडमिट कार्ड हो गया आपका और आधार कार्ड का ओरिजिनल हो गया और उसी आधार कार्ड का फोटो कॉपी, ये आपकी बनती है तीन चीजें। और जो इसके अतिरिक्त है एडमिट कार्ड पर ही, एडमिट कार्ड पर ही, एडमिट कार्ड पर ही, एडमिट कार्ड पर फोटो आप लगाएंगे अपना, फोटो, फोटो आप अपना लगाएंगे एडमिट कार्ड पर। और प्लस वन फोटो, प्लस वन फोटो, सॉरी प्लस वन फोटो आप जो है प्लस वन फोटो साथ में रखेंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ये जो आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स और एडमिट कार्ड पे लगा फोटो या एक अतिरिक्त फोटो, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे वहां पेन लेके जा रहे हैं, जो कुछ पहने हैं, बेल्ट या कुछ भी लगाए हैं, यहां तक कि आप जैकेट और कोट भी नहीं पहन के जा सकते, तुरंत बाहर रखवा दिया जा रहा है। तो ये चीजें हो गई आपको, ताकि आप पहले से जान ले हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो कितने लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि मेरा एग्जाम जो है सीबीटी है और वो पेन लेके पहुंच रहे हैं। जो आपका एग्जाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे ही आपका एग्जाम होगा, आपको अंदर पेन मिलेगी, रफ सीट मिलेगी, आप रफ करिए, जो कुछ है आप वहां करिए। ये चीज हो गया, आपको ये बता देना हमारा फर्ज था। अब इसके आगे हम बताने वाले हैं जो सावधानी है, जो आपको सावधानी बरतनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। पहली बात तो कोई लड़का जो है जीएस में मैं बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, एकदम पूरी तरीके से बैतरणी पार करने वाली, किस तरीके से आप पार कर जाएंगे ये बताने चल रहा हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोई भी लड़का अगर यहां फोकस करता है, जीएस का जो ये पार्ट है, अगर जीएस में कोई भी लड़का, ये हो गया पॉलिटी और पॉलिटी के बाद जो है पॉलिटी और मतलब संविधान के साथ मूल विधि और संविधान पे जो लड़का फोकस कर रहा है वह सही वे में जा रहा है। जो केवल जीएस में यही देख रहा है वो सही वे में जा रहा है। और जो लड़का हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है अपना हो गया इन्वायरमेंट, और जो क्या बोलते हैं ये हो गया आपका इकोनॉमी, अगर ज्योग्राफी, अगर इन चीजों पर आप फोकस कर रहे हैं, अगर आपको जैसे वीडियो आती है आप देखते हैं अरे ये क्वेश्चन आ गया, फिर पलटना शुरू कर देते हैं, फिर पलटना शुरू करते हैं, आप जीएस की तरफ भागते हैं, या जो है आपका गेम चेंजर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ये गेम चेंजर नहीं है। आपको मैं सही इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, आप जो है इसे ऐसे ही कर दीजिए इस समय एग्जाम के समय, बिल्कुल इससे आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप फोकस करो इस पे। अगर आपको कुछ समय मिलता है जीएस पढ़ने के लिए तो आप यह करिए। और आपका जो गेम चेंजर होगा वो बता रहा हूं, गेम चेंजर सब्जेक्ट क्या है। गेम चेंजर, आपका जो गेम चेंजर होगा वह गेम चेंजर सब्जेक्ट होगा, देख लीजिए मैथ, यहां से बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटना है, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटना है। अब आपको ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं जो आपने नहीं देखा हो, इसमें तो बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं जो अच्छे को लगता है ये आ कहां से रहा है,
ये आ कहां से रहा है? तो इसके पीछे मत भागिए जिसमें आप कर ही परफॉर्मेंस अच्छा कर ही नहीं सकते। और अब तक के एग्जाम में कोई भी लड़का 25 से 28 से ऊपर जो है, 28 से ऊपर जो कोई लड़का है वो नहीं गया है, गया ही नहीं है। जो बहुत ही जिंदगी भर यही पढ़ा है वो जाके इतना पहुंचा पाया है, लेकिन जो यहां इतना पहुंचा है वो मैथ में 0 हो गया है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं गेम चेंजर आपका क्या है, आप उसी फोकस करिए, इसको एग्जाम पीरियड में बिल्कुल मत देखिए। ये देखिए आप मैथ आपका गेम चेंजर है। और उसके बाद ये जो है, ये जो मैथ के बाद जो बचा है आपका ये है। और पहला स्थान तो आपका आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी दोस्तों, मैथ और रीजनिंग यही आपके गेम चेंजर हैं। अगर यहां आप बना लेते हो 30 क्वेश्चन जो आसानी से बनाया जा सकता है, यहां बना लेते हो 35 क्वेश्चन जो आसानी से बनाया जा सकता है, यहां बना लेते हो 35 क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों, आपका कितना हो गया? 35, 35, 70 और 100। और मूल विधि और संविधान से आप कम से कम 20 क्वेश्चन कम से कम निकालेंगे, 20 क्वेश्चन कम से कम निकालेंगे। अब 120 लाने वाला लड़का, 120 लाने वाला लड़का, मैं कह रहा हूं जो 120 क्वेश्चन लड़का सही करके आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको बच्चों मिलने वाला है, और वो क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है, उसको ये मिलने वाला है। और वो व्यक्ति होगा कहां? उसके कंधे पर ये चीज लगने वाला है, तय है। लेकिन जो लड़का अगर एग्जाम पीरियड में इसमें माथापच्ची करेगा तो मैं कहता हूं उसका यह भी खराब हो जाएगा। सिर्फ यह देखना है मूल विधि और संविधान दोस्तों, मूल विधि संविधान जो है आपका उतना जीएस लेके आएगा, बाकी माइनस मार्किंग नहीं है। आप इसको टिक कर दीजिए, टिक करिए। आप बी ऑप्शन लीजिए, सी ऑप्शन लीजिए, कोई भी ऑप्शन लेंगे 2-4 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 14-16 क्वेश्चन आपका मूल विधि संविधान से आ जाएगा, 16 से 18 क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन के बाद जो आप यहाँ जो गेस करके लगाएंगे वो चीज आपका ले जाके आपको 20-22 यहाँ खड़ा कर देगा, 20-22 पे यहाँ पहुंचाएगा। और ये जो आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन जो आप यहाँ करते हैं वो आपका जो है गेम चेंजर हो जाएगा। तो मैं अब आपको इतना मैंने बताया कि आपको करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये चीज मैंने बता दिया। अब आप जानिए, क्योंकि आप इतने भी वो नहीं है कि आप अपना हित और अनहित न जान सके। और फालतू फर्जी वीडियो मत जाइए, वीडियो से बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन बताते हैं, उसी में जो है पन्ना पलटने लगता है, जो अच्छा खासा बच्चा बेचारा खराब हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपका रूबरू करवा रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट से जो अभी हाल ही में एग्जाम दे के आए हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। तो आप जो है थोड़ा उनसे मिलिए और वो अपना अनुभव बताएंगे। जो खुद एग्जाम हॉल में बैठे थे वो आपको अनुभव अपना बताएंगे कि वहां क्या है, मुझसे क्या गलती हुई, आप क्या नहीं गलती करोगे, और मैं जो है क्या गलती करके आया हूं वो गलती आपको नहीं करना है, वहां क्या क्या है, ये सारी चीजें से आपको रूबरू कराएंगे। आप उनसे तो आइए भैया, आप अभी एग्जाम फेस करके आए हैं। आज का इन्होंने एग्जाम जो है 28 नवंबर का एग्जाम इन्होंने फेस किया है। तो आइए देखिए ये आपको क्या बताते हैं। तो सबसे पहले तो आज जानना चाहेंगे आपसे जानना चाहेंगे कि जो एग्जाम आपने अभी हाल ही में कंडक्ट किया है, वो एग्जाम जो आप अटेंड किया है, जो आपने एग्जाम अटेंड किया है, उसमें क्या चीज ऐसा लगा कि हमें करना चाहिए था और वो हमने नहीं किया? सर ये है कि एक्चुअली ये जान लीजिए कि जो हिंदी है वो इजी टू मॉडरेट आया था। तो इजी टू मॉडरेट और हिंदी मान के चलिए कि हिंदी सबका ही सही होता है, और हिंदी बहुत अच्छा आया था आज जो कहने मतलब मान चलिए अच्छा पर्यायवाची से पूछा था, विलोम से पूछा था, कारक से पूछा था, और एक छंद पूछा था। वो पूछा था एक्चुअली आज पूछा था कि रौद्र किसका अस्थाई भाव है पूछा था, और लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है पूछा था। और उसके बाद कहने मतलब प्याला देना मुहावरा पूछा था। और बहुत ही इजी मतलब क्वेश्चन हिंदी के पूछे थे। और उसके बाद मुझे जीएस मुझे बहुत टाइट लगी, क्योंकि जीएस में क्या पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले रहा था, मुझे समझ में नहीं आया।
और फिर उसके बाद रीजनिंग रीजनिंग एकदम बहुत ही समझ लीजिए ब्लड रिलेशन से डायरेक्शन से और कोडिंग डिकोडिंग तो 3-4 सवाल और वेन आरेख से एक क्वेश्चन पूछा था, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद जो है कहने मतलब मैथ भी अच्छा था। और पेपर मैथ में और एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि जो मैथ है उसमें रीजनिंग मतलब आ रहा है और जो रीजनिंग है उसमें मैथ आ रहा है, तो घबराए नहीं। जो मतलब जो भी छात्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, अगर वो जा रहे हैं मतलब क्वेश्चन करने के लिए मतलब एग्जाम देने के लिए, तो वो ये ना घबराएं कि यार मैथ में रीजनिंग आ जा रहा है, रीजनिंग में मैथ आ रहा है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, आपका सिलेबस से ही पूछ रहा है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको जो है प्रिपरेशन अपना देना है और प्रिपरेशन अपना करना है। और बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, सीबीटी आपका एग्जाम है और बढ़िया से उसको एकदम मस्त दीजिए। लेकिन टाइम टेकन मेरे भाई मैथ और रीजनिंग में बहुत हो जाती है और मन करता है कि और समय मिल जाए तो करने के लिए। और आज का पेपर मेरा बहुत ही अच्छा रहा और मैंने 160 में 160 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मैं जो था ना, मेरा जो हिंदी में स्पीड था, मैं ओनली 15 मिनट में हिंदी कर लिया था। और जीएस जो था मुझे 20 मिनट का समय लगा, उसके बाद रीजनिंग और मैथ में। और यहाँ तक कि मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ में किया, बाकी सब तुक्का मार दिया। और उसके बाद मान चलिए कि मेरा 160 क्वेश्चन पूरा किया और जो भी सही हो उसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। और आज हमने यही मतलब आज के पेपर में मेरे 28 नवंबर 2021 के पेपर में यही था। अच्छा, ये आप बताएंगे जैसे बच्चे जो हैं जब जा रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड उनको वापस दिया जा रहा है, एडमिट कार्ड लेके? नहीं, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है और उसमें एक आपकी फोटो होनी चाहिए, जो बगल में फोटो कॉपी आप करके एडमिट कार्ड निकलेंगे तो उसमें चिपका होना चाहिए। और उसके चिपका के आधार कार्ड का जीरोक्स होना चाहिए, आधार कार्ड की मेन फोटो कॉपी होनी चाहिए। और आपको पेन उन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बड़े भाई। और उसके बाद जो है कहने मतलब वहाँ आपका आधार कार्ड फोटो कॉपी और आपका एडमिट कार्ड जमा करा ले रहे हैं और आपको जो है वैसे ही निकल आना है। अब मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे जैसे जा रहे हैं तो वो वीडियो देखते हैं, वीडियो आता है, लोग वहाँ जो है बनाते हैं, तो कुछ बच्चे बताते हैं कि यार बहुत कठिन है, कुछ बच्चे बताते हैं ये इसके इधर का उधर हो जा रहा है, और कुछ बच्चे बताते हैं कि जैसे बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो इजी था, मैथ इजी था, मेरे लिए तो ये इजी था, वो इजी था। और जो जीएस को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उनका जो है एग्ज़ाम पे उसका क्या असर पड़ रहा है? जैसे जो जीएस ही में ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी एग्ज़ाम के समय में, तो उसके लिए एग्ज़ाम के समय में जैसे मैंने आपको भी मना किया था, क्योंकि आप जो है विद्यार्थी रह चुके हैं, तो मैंने आपको भी मना किया था कि पॉलिटी और जो है मूल विधि और संविधान के अलावा जीएस को फोकस मत करिएगा। तो उस समय जब एग्जाम आप दे रहे थे तो मैंने आपको मना किया था, तो आप ये बताइए कि किस तरीके से मेरे मना करने के बावजूद भी इन्होंने जो है जीएस को नहीं छोड़ना समझा, उस पर ज़्यादा समय दिए, तो उनको एग्जाम में इसके लिए क्या प्रॉब्लम आई? तो सर मैं कहना चाहूँगा, वाकई जैसे सर बता रहे हैं अभी आपको, ये हमें हमेशा कहते थे मूल विधि और संविधान पर कंसंट्रेट करिए, बाकी जो जीएस है भाई वो कहीं ना कहीं आप उतना पढ़ रखे होंगे। और मैं कह रहा हूँ बहुत याद पूछ लिया था, महाबलीपुरम स्मारक मंदिर जो है, उसकी स्मारक जो है वो कहाँ पे, मतलब किस राज्य, भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। पता, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा था जीएस में। लेकिन मूल विधि संविधान जो पढ़ा है भाई, सॉलिड नंबर मारे गए, जान लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ वही चीज अगर मूल विधि संविधान ही पढ़ रहा हो तो वो मार ले जाएगा जीएस में, और कुछ नहीं, बाकी कर ले जाओगे। मैं कह रहा हूँ नंबर जो है ना, जैसे सर बताएं कि रीजनिंग और मैथ ही ऐसे है भाई साहब कि आपके नंबर लाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो आपके ये हिंदी है, और हिंदी में कह रहा हूँ, हिंदी में मैंने आपको सच्चाई बताऊं, मेरा 36 क्वेश्चन सही है, एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा 36 क्वेश्चन सही है। और सर के ही पढ़ाए हुए हिंदी है, और ये बताया था कि हिंदी रीजनिंग को बना लीजिए। और मैथ मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर है, आज लॉजिकल भी था, कमजोर है, लेकिन मैंने मैथ में भी किया अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रीजनिंग और हिंदी में रहा। आज मेरा अंदाज है कि मैं रीजनिंग और हिंदी में ही कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन सही किए हैं हमने। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को बताया जी सर। तो उसके लिए हम आभारी रहेंगे। हमारा जो है ये और हमारे जो देखने वाले भी हैं वो भी आपके आभारी रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक। तो बच्चों अभी आपने इनके मुंह से सुना, तो ये चीज मैं शुरू में यही बताना चाहता था आपको कि आप जो है कभी ये चीज से घबराए नहीं। जैसे कोई जीएस वीडियो बना रहे हैं लोग बाहर जाके, तो जीएस आप कोई सुनते हैं तो जीएस ऐसा नहीं है। जो आदमी जीएस में, मैं बता रहा हूं, आज तक 28 नंबर कोई क्रॉस नहीं कर पाया है, न कर पाएगा भी नहीं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बस वही मूल विधि और संविधान को आप जो है जीएस में फोकस करिए। बाकी अगर आपको कुछ पढ़ना ही है, कुछ देखना ही है, तो आप जीके देखिए। तो दोस्तों बस मैं यही आपको रूबरू करवाना चाहता था। आप जितने हैं, यही मैं बता रहा हूँ, आप जितने हैं आप वाकई में उतने बहुत सफिशियंट है, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बशर्ते आपको जीएस के किसी भी क्वेश्चन को सुनकर इधर उधर नहीं होना है, घबराना नहीं। अपने आत्मसंयम बनाए रखिए और अपने एग्जाम को सही समय यथा समय पहुंचकर और कोशिश करिए कि आप सेंटर पे एकदम फुल नींद में लेके पूरे रिलैक्सेशन के साथ जाइए और अच्छा परफॉर्मेंस करके आइए। मेरी यही आप सबके के लिए मनोकामना है और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।